आप ऑपरेटर के पेट भर जाएंगे वहाँ गिरावट शुरू हो जाएगी, और जहाँ ऑपरेटर के पेट खाली हो जाएंगे वहाँ चढ़ावट शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से चीज़ों को समझना, उसके कंपटीशन किस किस कंपनियों से हो रहा है। तीसरा, उसके अंदर जो शेयरधारिता है पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है, कम है या ज़्यादा हो रही है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी न्यूज़ की पुष्टि करेंगे तो एनडीटीवी प्रॉफिट, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मिंट, ब्लूमबर्ग, इस तरीके की जो जाने पाने बचाकर चलना है। ऑपरेटर हर एक स्थितियों को आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उस चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ये ऐसे शेयर हैं जो सर्किट पर सर्किट भी मार सकते हैं, ये भी समझना। 1 साल का हाई इसका 48 रुपये का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वार्ड विजार्ड, एक कंपनी है, उसके बारे में बात करेंगे। परसों की वीडियो में मेरे 3-4 कमेंट जो अलग अलग मेरे सब्सक्राइबर के आए, सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए पड़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे वार्ड विजार्ड के ऊपर। और आपको पता ही है ई बाइक, ई साइकिल के ऊपर कंपनी वर्क करती है, और सीधा सीधा इसकी जो टक्कर है, प्रतिस्पर्धा भी देखनी चाहिए कि अगर कोई, सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्ट है कंपनी, और अगर हम इसकी तुलना करें तो टीवीएस, एथर, बजाज ऑटो, ओला, इस तरीके की जो कंपनी जो 2 व्हीलर में वर्क कर रही है, ईवी में, तो सीधे सीधे उसकी कंपटीशन इसके साथ हो रहा है, इसका उनके साथ हो रहा है, और उनके मुकाबले ये कंपनी कहीं भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आपको जब कंपनी के वजूद देखने हैं तो उसके कंपटीशन जिससे हो रहा है, उसका कंपटीटर कौन कौन है, वो भी आपकी नज़रों में आना चाहिए। देखो सर, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको अपना पैसा बचा कर चलना है। ऑपरेटर हर एक स्थितियों को आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, उस चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ये ऐसे शेयर हैं जो सर्किट पर सर्किट भी मार सकते हैं, ये भी समझना। 1 साल का हाई इसका 48 रुपये का है। ये ऐसे शेयर हैं जो आपको बोनस भी दे देंगे, स्प्लिट भी कर देंगे। बोनस स्प्लिट करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी, ऐसी ऐसी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा हो गया, फंस के भी लोग रह जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने को बचाव करना है। और बचाव तो अगर मैं आपको बताऊं, सारा का सारा आपको फंडामेंटल में चेक देखने को मिल रहा है। सारा का सारा स्थितियां आपको उन न्यूज़ से मिल रही हैं कि जो अच्छे चैनल पर आई नहीं रही है। अगर आप किसी न्यूज़ की पुष्टि करेंगे तो एनडीटीवी प्रॉफिट, बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, मिंट, ब्लूमबर्ग, इस तरीके के जो जाने पाने अखबार है, चैनल है, उस पर आपको विशेष तौर पर न्यूज़ को सोचना चाहिए, हाँ यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है। पर अगर आप गूगल में सर्च कर लें वार्ड विजार्ड को, तो आपको कोई भी अच्छे चैनल की न्यूज़ नहीं देखने को मिले, ना इसमें न्यूज़ कोई आती है। और अगर कोई अच्छे चैनल पर आई, जैसे अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड में अगर इसकी न्यूज़ देखेंगे तो तब आई होगी जब इसका क्वार्टर आया होगा, रिजल्ट आया होगा, वही आया होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं आया होगा। तो एक तो वहाँ से आप समझें कि जब किसी कंपनी की न्यूज़ अच्छे चैनल पर नहीं आती तो हम उसकी पुष्टि किस तरीके से करें। एक सबक तो आप ये सीख लो आज। दूसरा, उसके कंपटीशन किस किस कंपनियों से हो रहा है। तीसरा, उसके अंदर जो शेयरधारिता है पहले ज़्यादा थी, अब कम हो रही है, कम है या ज़्यादा हो रही है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चौथा, जो पहले शेयरधारिता प्रमोटर के पास ज़्यादा थी, क्या वो पब्लिक के पास आ रही है, ये भी आपको समझना है। फिर उसकी सेल देखो आप, फिर कर्जा देखो, फिर कितनी उसने गिरवी अपनी शेयरधारिता को रखा है प्रमोटर ने, फिर वो देखो आप। तो सारा का सारा स्थितियाँ तो इस कंपनी की आपको स्किनर में देखने को मिल रही है। देखो सर, ये शेयर वो है जो कभी भी आपको तेज़ी दिखा सकता है, ये ध्यान तो रख लेना। और कभी भी गिरावट, जब ऑपरेटर के पेट भर जाएंगे वहाँ गिरावट शुरू हो जाएगी, और जहाँ ऑपरेटर के पेट खाली हो जाएंगे वहाँ चढ़ावट शुरू हो जाएगी। तो उस हिसाब से चीज़ों को समझना शुरू करो आप। तो पहले अगर मैं आपको बताऊँ कंपनी क्या काम करती है, देखो सर, वार्ड विजार्ड मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है जो 3 पहिया, 2 पहिया, 4 पहिया जैसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है और बेचती है। ये कंपनी जो है जो ई बाइक और जो ई रिक जैसे ब्रांड के तहत काम करती है। अगर उत्पाद की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहन जैसे स्कूटर, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन बनाती है। वैसे मैंने इसके अभी तक के 2 व्हीलर तक तो स्थिति हमें समझ में आ रही है न्यूज़ को देखकर। ये 3 पहिया और 4 पहिया की स्थिति हमने अभी तक नहीं देखी। ब्रांड इसकी अगर हम बात करें तो इसके लोकप्रिय ब्रांड में जो ई बाइक है, जो ई रिक शामिल है।
बाजार की स्थिति अगर हम देखें, कंपनी भारत के साथ साथ युगांडा और नेपाल जैसे देशों में भी काम करती है। लक्ष्य का अगर हम बात करें, इसका लक्ष्य भारत के ईवी उद्योग में नए मानक स्थापित करना है, उत्सर्जन मुक्त स्वच्छ विकल्प प्रदान करना है। तो हमने देख लिया जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस की मूवमेंट होती है, आप समझते हैं। विकास की अगर स्थिति हम बात करेंगे, भारत में पहला ईवी सहायक राष्ट्र भी बन रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित घटकों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। तो आगे जाकर कंपनी के अंदर कुछ बेहतरीन स्थितियां और बढ़ावा तो और सेल बढ़े, यानी कि अब Q2 भी आने वाला है, वो भी अगर हम देखें तो उससे स्थिति हमें देखने को मिलेगी। और फिर बाजार के अंदर कैप्चर किस किस कंपनियों का है, ओला, TVS, बजाज ऑटो, उनको भी आपको नज़रों पर रखकर चलना है। अगर हम स्थिति को और समझे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है उसके अंदर से 47.6% की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। और अगर हम जून 2024 की बात करें, 48 करोड़ 92 लाख की कंपनी की सेल थी, 2 करोड़ 42 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को, जो निरंतर सितंबर दिसंबर 2025 तक बढ़ रही थी, मार्च तक, वो जून 2025 में 32.27 की रह गई। और धीरे धीरे आपको देखने को मिला कि इनका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो गया। जो सबसे कम प्रॉफिट इस बार हुआ है जो 1 करोड़ 12 लाख का है। तो 32 करोड़ की सेल कंपनी की तब हुई है जब पिछला क्वार्टर इन्होंने 109 करोड़ का दिया था। तो आप ये समझ कर चलना कि सेल कंपनी की घट रही है। तो ये सबसे डेंजर विषय हमारे लिए है जो सेल घट रही है। और मैंने आपको बताया बजाज ऑटो हो गया, TVS मोटर हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, एथर हो गया, ओला हो गया, इनसे इसकी भाई कंपटीशन ये आप समझ। रिजर्व की अगर हम बात करें, 80 करोड़ का रिजर्व है और उससे ज़्यादा इनके पास उधार है जो 199 करोड़ का है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें, नेगेटिव चल रहा है। और यहाँ देखने के रोचक तथ्य आपको मिलेंगे। देखो सर, दिसंबर 2022 में जो प्रमोटर कंपनी के अंदर थे 70.09% थे। हालांकि सितंबर 2023 में कंपनी ने 70.46% तक के अपने प्रमोटर बढ़ा लिए थे। और इसके अंदर FIs जो थे भैया 0.10% थे, जो हमें देखने को मिल रहे हैं जून 2023 में बिल्कुल नील हो गए। और DIs कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। दिसंबर 2022 में 70% करीब प्रमोटर थे, ये याद रखना। पब्लिक कंपनी के अंदर 29, यानी कि 30% तक की कंपनी के अंदर पब्लिक थी। अब देखो असली खेल, एक बार भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को उसके बाद नहीं बढ़ाया। क्या है, निरंतर घट रही है। दिसंबर 2024 में 51% रह गई, मार्च 2025 में लगभग 47% रह गई, जून 2025 में करीब करीब 40% रह गई, और सितंबर 2025 में करीब करीब 35.41% रह गई। और FI जो थे वो तो बिल्कुल ही नील हो गए। यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को हर क्वार्टर में घटाया है। और DIs इसके अंदर जो 0.13% जून 2025 में आए भी थे, उन्होंने 0.01% अपनी होल्डिंग, यानी वो भी निकल गए। अब क्या तथ्य रोचक देखने को मिल रहा है, जहां दिसंबर 2024 से, उससे पहले से बता रहा हूं, जहां प्रमोटर घट रहे थे तो वहां पब्लिक बढ़ रही थी। तो पब्लिक हो गई 48.50%, फिर 52% हुई है, फिर 59% हुई है, और अब 64% हुई। यानी कि प्रमोटर का जो ग्राफ है नीचे की तरफ है, पुट की तरफ नीचे की तरफ है, और जो पब्लिक का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर के शेयर बिक बिक कर कहाँ जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं। और वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं जहां हमें करोड़पति बस ऐसी कंपनियों से बनना है। देखो सर, समझो, सबसे पहले इसके अंदर में चीज़ों को समझो, वहाँ सब कुछ दिख रहा है। वो अलग बात है कि उतार चढ़ाव, यानी आपको अगर पता लग जाए कि कोई अच्छी कंपनी है, बड़ी बाई चांस अच्छी कंपनी है कोई, आप समझो, तो वहाँ आपको एक चीज़ की तसल्ली होती है कि अगर इसका शेयर गिर भी गया ना तो ये कवर कर लेगा, चाहे साल लग जाए 2 साल लग जाए। पर जहाँ फंसने की स्थितियाँ होती हैं तो वहाँ तो आपको पता ही है मैं फंस सकता हूँ। जैसे JPU से कुछ समझो, अपने को बचा कर चलना है। तो पूरा फंडामेंटल इसका चेक कर लो आप, नेगेटिव देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही चीज़ों को समझने का मौका भी आपको कोई ऐसा बताएगा नहीं आपको। इसलिए ये शेयर कभी भी भाग सकता है, कभी भी गिर सकता है। ऐसे शेयरों से हमें बहुत संभल कर रहना पड़ता है। तो जब प्रमोटर की स्थितियाँ कम हो रही है तो आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, और सेल कम हो रही है ये भी आपको समझना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी वाटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।